दोस्तों, टॉपर्स तक चैनल में एक बार फिर से सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं। और पिछले चैप्टर में हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का इंग्लिश मीडियम पढ़ा था और आज हम इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर जो डेवलपमेंट है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है? विकास। इस चैप्टर में हम जो है किसी भी व्यक्ति का विकास कैसे होता है या किसी कंट्री का विकास कैसे होता है वो चीज़ें देखेंगे। तो किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा? अगर वो पढ़ेगा लिखेगा, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर उसके पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति की इनकम अच्छी होगी, अगर उसकी जीवन प्रत्याशा, लाइफ जीने की का जो 60 साल या 80 साल अगर वो जिएगा, अगर वो शिशु मृत्यु दर, अगर उस राज्य का या उस कंट्री में जो चाइल्ड मोर्टल रेशियो है वो अगर कम होगा, लिटरेसी रेट अच्छी होगी, जब ये सारी चीज़ें किसी कंट्री का अच्छा होगा तो हम उस कंट्री को डेवलप्ड कह सकते हैं, उस कंट्री में रहने वाले व्यक्ति को डेवलप्ड कह सकते हैं। अदरवाइज जो है उसे डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, अदरवाइज उसे विकासशील कंट्री कहते हैं। तो आज हम जो है डेवलपमेंट के चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं और सारे बच्चे कमर कस के तैयार हो जाएं कि हम एक एक लाइन बाय लाइन जो हमने कमिटमेंट किया था हम उसी स्ट्रेटेजी पर चलना शुरू कर दिया है हमने। तो दोस्तों, केवल यह जो पढ़ाई है ये केवल 10th क्लास के लिए नहीं है, ये आपके आगे कंपटीशन में काम आएगा। आप जितने भी बड़े एग्जाम्स की तैयारी करेंगे वहाँ लाइन बाय लाइन एक भी ऐसा चैनल नहीं है जहाँ लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ की मीनिंग आपको बताया जा रहा हो। तो आप मेरे चैनल से अगर जुड़ेंगे तो न केवल 10th में बल्कि हायर एजुकेशन में, 11th में, 12th में, और अगर जो भी बड़ी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ भी आप अच्छा मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है उसको समझते हैं। दोस्तों, एक और बात बताना है कि बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा वीडियो देख करके 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो आधा वीडियो देख लेते हैं। इससे आपका क्या होगा कि कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा और फिर आप क्या कहेंगे कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता, टीचर समझा नहीं पाता। तो कम से कम पूरा वीडियो ज़रूर देखें, चाहे आपको समझ में आए या ना आए। और आप मुझे पूरा यकीन में 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको चैप्टर ऐसा हो नहीं सकता नहीं समझ में आएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसी दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्या है और कैसे हम समझते हैं उसको। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। कह रहे जो डेवलपमेंट का आइडिया है, ये डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस, डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस। तो डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का जो आइडिया है वो हमारे साथ हमेशा से जुड़ा हुआ रहता है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। कह रहा है हम सभी की ये इच्छा होती है, हम सभी की ये उम्मीद होती है कि हम लोग किस चीज़ को कैसे पसंद करते हैं और उसे एंड डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, और उसे कैसे हम लोग पसंद करते हैं और कैसे उसे उसके साथ रहते हैं, पाते हैं कैसे। कह रहा है सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। जिस तरीके से कोई व्यक्ति कैसे रहता है, क्या उम्मीद करता है, कैसे रहना पसंद करता है, उसी प्रकार इंडी कंट्री भी जो है इसी प्रकार का चाहता है, इसी प्रकार लाइक करता है। व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की वस्तुएं हैं, दैट वी रिक्वायर, जो हम चाहते हैं, जो हमारी ज़रूरत है, जो हम पाना चाहते हैं। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, जिससे हम सभी व्यक्तियों का जो लाइफ है वो बहुत सुंदर हो सके, बहुत अच्छा हो सके। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, लोग कैसे रहते हैं एक साथ मिल करके। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, क्या सभी लोगों के बीच में आपस में इक्वलिटी है, क्या सभी लोग एक समान हैं? ऐसा नहीं है। पूरे इंडिया में एक जैसे हैं क्या? एक जैसे लंबाई वाले, एक जैसे हाइट वाले, एक जैसे गोरे जैसे दिखने वाले, या एक जैसे काले, एक जैसे पढ़े लिखे लोग, एक जैसे बुद्धिमान ज्ञानवान, क्या अपने इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ऐसा है? नहीं है। तो ये जो कैटेगराइज किया है ये नेचर ने ही किया है, प्रकृति ने ही किया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हर व्यक्ति के बीच में इक्वलिटी ला सकते हैं, समानता ला सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं उसको हम लोग प्राप्त करके अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। देखते हैं, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। कह रहे डेवलपमेंट में ये सारे क्वेश्चन शामिल हैं, एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स,
और हम लोग किस प्रकार मेहनत करते हैं और किस प्रकार मेहनत करने के बाद इन सब चीज़ों को अचीव करते हैं, अपने गोल्स को, अपना जो भी लक्ष्य है, अपना जो भी एम है, उसको हम लोग कैसे पाते हैं वो हम लोग देखते हैं। कह रहा है दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। कह रहे ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ सकेंगे कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। कह रहा है यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इशू इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। हालांकि हम लोग थोड़ा हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हायर क्लासेस का मतलब है कि 11th में, 12th में या BA लेवल में या थोड़ा सा और भी सीनियर क्लास में हम वहाँ देखेंगे, लेकिन फिर भी हम 10th लेवल पे जो भी चीज़ समझना चाहते हैं हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मेनी ऑफ दिस। कह रहे इन सब चीज़ों को का आंसर आप ढूंढने की कोशिश करें। दिस क्वेश्चन नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स, केवल ये सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का नहीं है, अर्थशास्त्र का नहीं है, बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। यह हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और पॉलिटिकल साइंस जिसे सिविक्स कहते हैं, जिसे राजनीति विज्ञान कहते हैं, वहाँ भी ये सब चीज़ क्वेश्चन आप ढूंढ सकते हो, आप उसका आंसर पा सकते हो। कह रहा है दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे। कह रहा है क्योंकि हम ये डिपेंड करता है कि हम आज रहते कैसे हैं, इन इन्फ्लुएंस बाय द पास्ट, और पिछले पास्ट में कैसे रहते थे, आज हम कैसे रहते हैं, और पिछले 20 साल पहले, 25 साल पहले या 10 साल पहले कैसे रहते थे और आज कैसे रहते हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। तभी तो हम डेवलपमेंट का पता कर पाएंगे। पहले 10-20 साल पहले लोगों के पास साइकिल होता था, बाइक नहीं होता था। जिस व्यक्ति के पास साइकिल होता था वही व्यक्ति अपने आप को डेवलपमेंट कहता था, या जिस व्यक्ति के पास गांव में बाइक होता था, गिने चुने लोगों के पास बाइक होता था, और कार तो 2-4 गांव में 10 गांव में एक व्यक्ति के पास होता था। जिसके पास बाइक होता था वो अपने उसको डेवलपमेंट, पूरे गांव के लोग डेवलप्ड कहते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज एक व्यक्ति के पास अगर 2-3 कार है तब उसे डेवलपमेंट कहते हैं, साइकिल वाले को तो डेवलपमेंट कहते ही नहीं है, पुअर की कैटेगरी में रखते हैं। जबकि आज से 50 साल पहले जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पे जिसके पास साइकिल होता था उसको हम लोग डेवलप्ड कहते थे, उसको हम लोग अमीर मानते थे। तो यहाँ वही कह रहा है कि डेवलपमेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हर पास्ट से प्रेजेंट में चेंज हो जाता है। वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। कह रहा है जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं, जब तक इस चेंज को समझेंगे नहीं, तब तक हम डेवलपमेंट को नहीं समझ सकते। इन द सेम वे इट इज only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life। कह रहा है केवल ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है वहीं ये सारी चीज़ें कोई व्यक्ति उम्मीद कर सकता है, वहीं ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी अचीव कर सकता है। रियल लाइफ में जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ ये सारी चीज़ें हम लोग अचीव नहीं कर सकते। इस फिगर को थोड़ा सा जूम करते हैं, देखते हैं। इस फिगर में कुछ लोग कार से जा रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो है राजा बना हुआ है, नेता बना हुआ राजा है। कुछ व्यक्ति जो है रिक्शा चला रहा है, कुछ व्यक्ति रिक्शा चला रहा है और कुछ व्यक्ति नेता बने हुए हैं। तो किसके लिए डेवलपमेंट का, हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होता है। तो हम अब वही देखेंगे कि वन डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है देखते हैं। वन डेवलपमेंट प्रॉमिस, हर डेवलपमेंट हमसे क्या प्रॉमिस करता है। डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग गोल्स के लिए क्या क्या उम्मीद करता है, क्या क्या चाहता है और कैसे अपना डेवलपमेंट करता है, थोड़ा इसको समझते हैं। लेट अस ट्राई टू इमेजिन what development or progress is likely to mean to different process person listed in table 1। कह रहा है थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर डालो और सोचो कि टेबल 1.1 में अलग अलग व्यक्ति के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होता है। व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस। कह रहा है उनके अलग अलग इच्छाएं होती है। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड।
कुछ कॉलम्स जो यहाँ पे फिल्ड किए गए हैं, ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, और उस टेबल को कंप्लीट करिए। यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन, कह रहा है यू कैन, और अलग अलग कैटेगरी के पर्सन को आप इसमें शामिल कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ और देख लेते हैं, ये क्या है। यू वांट अ कार, क्या आप कार चाहते हो। द वे आवर कंट्री इज सेटअप ऑल द कैन होप फॉर इज मे बी टू ओनली डे ऑन द रिक्शा यू पुल, कह रहा है एक व्यक्ति रिक्शा चलाता है और वह अगर इस कंट्री में डेमोक्रेसी में रह रहा है और अगर वह कार चाहता है तो वह प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऐसे उम्मीद केवल डेमोक्रेसी में ही संभव हो सकता है। आगे हम इस टेबल को फील करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। इसमें कैटेगरी दिया हुआ है और यहाँ पे डेवलपमेंट का गोल्स एस्पिरेशन क्या हो। दोस्तों, लैंडलेस रूरल लेबरर्स, गांव में रहने वाला ऐसा मजदूर जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है और वो अपना डेवलपमेंट किस प्रकार चाहता है, थोड़ा इसको समझते हैं, देखते हैं। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेज, एक गरीब व्यक्ति जो मजदूर है, गांव में मजदूरी करता है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब यह होता है कि रोज़ उसे काम मिल जाए, जहाँ भी वो रह रहा है उसे काम मिले। वेजेज मतलब होता है उसे मेहनताना मिले, रोज़ मजदूरी मिले। लोकल स्कूल्स इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, आसपास में, उसके गांव के आसपास में एक लोकल स्कूल हो, अच्छा स्कूल हो, जहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होता रहे उसके बच्चों के लिए। देयर आर नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ गांव के अमीर जाति के लोग या अमीर लोग उससे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव, जैसे हिंदुओं में ऊंची जाति के लोग नीची जाति से के साथ हाथ नहीं मिलाते, उनके साथ घूमना फिरना पसंद नहीं करते, उनके घरों में खाना पसंद नहीं करते, तो इस प्रकार का उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और जब भी उसकी उम्मीद हो, जब भी वह चाहे तो गांव में कोई चुनाव लड़ सकता हो, नेता बन सके, वो वोट देने का उसे अधिकार हो, और गांव में जो भी छोटा मोटा चुनाव होता है उस चुनाव में वो पार्टिसिपेट कर पाए। तो गरीब व्यक्ति के लिए, जो गांव में गरीब व्यक्ति है जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग ये है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, पंजाब के अमीर किसानों के लिए डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। पंजाब के जो अमीर किसान हैं उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग ये है, एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स। पंजाब, पता ही है, पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो बहुत अमीर हैं, क्योंकि एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो 9th में बच्चे पढ़े होंगे आपको पता होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने पढ़ा चुका हूँ डिटेल से, वहाँ आप चैप्टर में जा कर के देख सकते हो। 9th क्लास के पालमपुर गांव की कहानी फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने डिटेल से पढ़ाया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि मैक्सिको से हाई यील्डिंग वैरायटी के गेहूं की बीज लाया गया था और पूरे देश में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में इसे लागू किया गया, और किसानों को कहा गया कि वैसे ही गेहूं के बीज आप अपने खेतों में लगाएं, इससे क्या होगा, आपके खेतों में जो प्रोडक्शन था वो 60 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अपने देश के जो किसान थे वो भारत का गेहूं अगर अपने खेतों में लगाते थे तो उससे बहुत कम उपज होता था। इससे मैक्सिको के जब गेहूं की बीज लगाने लग गए और भारत सरकार ने पूरे देश में इन राज्यों में नहर बनवाया, केमिकल फर्टिलाइज़र की सुविधाएं कर दी, तो इस प्रकार से जब इस मेथड से लोगों ने खेती किया तो बहुत ज़्यादा गेहूं और चावल की पैदावार होने लगी, और पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे, वेस्टर्न यूपी के जो किसान थे, वो बहुत तेज़ी से अमीर होते चले गए। दूसरा, एक बड़ा मार्केट था दिल्ली, उनके पास बड़ा मार्केट था, जो कोई भी सामान उनका बनता था तो वो दिल्ली में बहुत बिक जाता था महंगे दामों पर, तो इसलिए भी उनका बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। तो पंजाब और हरियाणा के किसान बहुत अमीर हो गए। उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम, उनके परिवार की जो इनकम हो वो बहुत ऊंची हो जाए, और उनके जो खेतों में फसल उगे वो महंगे दामों पर बिक जाए, और उनके खेतों में जो काम करने वाले लेबर हो, मजदूर हो, वो सस्ते में उसे मिल जाए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रॉड, और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने लिखने लग जाएं, यानी वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने लिखाने के लायक हो जाएं,
तो इसको वो डेवलपमेंट कहते हैं। यानी पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप। भारत में ऐसे किसान जो खेती के लिए केवल बारिश पर निर्भर करता है। पता है पूरे देश में जब बारिश का मौसम केवल 3 महीने होता है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जून भी नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 3 महीने में जब बारिश अधिक होगा तो उनके खेतों में फसल होगा, और जब खेतों में फसल होगा उसी फसल को बेच करके पूरे साल वो अपने बच्चों को गांव में पढ़ाते भी हैं, कपड़े लत्ते खरीद करके देते हैं, और हर तरह की जो छोटी छोटी सुख सुविधाएं हैं वो उन्हीं खेती से, खेतों के द्वारा उगाए गए अनाजों से पूरा करता है। तो इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उनके खेतों में अच्छी फसल हो और वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, यानी गांव के अच्छे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकें, और सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो, हर तरह की गांव में सुविधाएं उसे मिल जाए। इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है। अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। रूरल वुमेन शहर में रहने वाली महिलाओं के लिए, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए जिनके पास अपनी ज़मीन हो, उनके लिए डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी शहर में रहने वाले अनएम्प्लॉय, जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनको काम नहीं है, उनके लिए, उनके यंगस्टर्स के लिए डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक ऐसा लड़का जो शहर में रहता हो और अमीर परिवार से हो, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग है उसे एक कार हो, उसे मम्मी पापा से आज़ादी हो, वो विदेशों में घूम सकता हो और वो हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता हो। एक अमीर परिवार के लिए डेवलपमेंट का मतलब ये होता है। अ गर्ल्स फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की जो शहर में रहती हो, अमीर परिवार से बिलोंग करती हो, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। तो थोड़ा सा देखते हैं उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग है शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। एक अमीर परिवार की लड़की जो शहर में रहती हो, वो फ्रीडम चाहती है अपने भाई से एंड अपने पापा से, एंड इज एबल टू डिसाइड, और वह डिसाइड कर सके खुद से, वह लड़की व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, अपने जीवन में वो क्या करना चाहती है वो डिसाइड कर सके। उसके डिसाइड करने में उसके ब्रदर और उसके फादर कोई इंटरफेयर ना करे। इसके शहर में रहने वाली लड़की के लिए जो अमीर परिवार से बिलोंग करती है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज एब्रॉड, और वह अपनी पढ़ाई विदेशों में शुरू कर सके, स्टार्ट कर सके, वह विदेशों में पढ़ सके। उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है। कह रहा है एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा नदी के आसपास, नर्मदा वैली के आसपास जो आदिवासी है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो इन सभी व्यक्ति के लिए हमने जो देखा कि एक आदिवासी के लिए, एक आदिवासी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, पहाड़ी लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है कि उसे 2 जून की रोटी अच्छे से मिल जाए, उसको जहाँ चाहे थोड़ी बहुत काम धंधे मिल जाएं, और जो है जंगलों से वो थोड़ा फल फ्रूट्स तोड़ ले। उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है सरकार उसे जंगलों में रहने की परमिशन दे। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है। तो हमने क्या देखा कि हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होता है। एक तरह का डेवलपमेंट हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। आगे हम देखते हैं हैविंग फिल्ड टेबल, having filled the table 1.1 let us now examine it। इसको फिल करने के बाद आपने क्या देखा। Do all these persons have the same notion of development और progress? क्या हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है? क्या एक ही तरह से डेवलपमेंट पूरे भारत के हर व्यक्ति का हो सकता है? मोस्ट लाइकली नोट, कहता है नहीं, ये संभव नहीं है। Each one of them seek different thing, हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होता है। दे सिक थिंग्स, कह रहा है दे सिक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, कह रहा है
दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन ऑफ डिजायर। कह रहा है कि जो व्यक्ति दे सिक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दो जिस व्यक्ति के लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, अगर उस व्यक्ति की वो इम्पॉर्टेंट जो नीड्स है अगर उसकी फुलफिल हो जाती है, उसकी जो डिजायर है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो उम्मीद है, अगर उसकी फुलफिल हो जाती है तो उसे उसका डेवलपमेंट कह सकते हैं। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सिक थिंग्स। कह रहा है दो लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं which are conflicting. A girl expects as much freedom and opportunity as her brother. एक लड़की के लिए डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? एक लड़की के लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि उसे आज़ादी मिले, फ्रीडम मिले। फ्रीडम कैसा? कि वह जहाँ चाहे घूम सके, वह अपने लाइफ का डिसीजन बिना फादर और बिना ब्रदर के डिसाइड कर सके कि वह जीवन में लाइफ में क्या करना चाहती है। अपॉर्चुनिटी इज हर एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क। और वह घर के कामों में इंटरफेयर करे या ना करे वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, लेकिन उसका भाई जो है अगर उसके कामों में इंटरफेयर करता है, अगर उसे रोकने की कोशिश करता है तो उस लड़की का डेवलपमेंट वहीं रुक जाता है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कंपनी के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, वो बिजली चाहते हैं, 24 घंटे उसे बिजली मिले। वो हर जगह डैम्स चाहता है कि ताकि हर शहर के लोगों को पानी मिल सके, और बिजली डैम होगा तभी बिजली मिल पाएगा। बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइफ्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ए ट्राइबल्स। लेकिन दोस्तों जब डैम्स बनता है तो डैम, चूँकि पता है कि नदियों के पानी को रोक करके, स्टॉक करके डैम बनता है, और डैम से क्या होता है, हम सिंचाई करते हैं, उससे बिजली भी बनाते हैं। लेकिन डैम बनने के बाद आसपास के जो नदियों के आसपास जो छोटे किसान रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, हर साल बाढ़ के मौसम में जब डैम में पानी भर जाता है और डैम का गेट खोल दिया जाता है तो आसपास के हजारों गांव डूब जाते हैं पानी में। तो इससे गांव के लोगों का डेवलपमेंट कम हो पाता है, जबकि वही जो अमीर किसान हैं जो शहरों में रहते हैं, केवल खेती करने के लिए गांव जाते हैं, उनका डेवलपमेंट, अगर उनको सिंचाई की सुविधाएं नहीं होगी, डैम्स नहीं बनेगा, पानी खेतों में नहीं मिलेगा, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो एक ही डैम, एक ही बिजली, एक ही नदी हर व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। आगे इसको देखेंगे तब आप कहेंगे सर क्या डैम ना बनाया जाए? तो डैम्स बनाया जाए। अभी मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में एक नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से ले महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात 4 राज्यों से बहते हुए यहाँ अरेबियन सी में गिर जाती है। तो मध्य प्रदेश में डैम बनाया गया, नर्मदा नदी पर जो डैम बनाया गया, उस डैम की ऊंचाई इतनी अधिक कर दी गई ताकि जब भी बाढ़ का पानी आता है तो बाढ़ के पानी को, डैम को खोल दिया जाता है, और नदियों के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। कई बार उनका फसल बह जाता है, कई बार उनके बाढ़ के पानी में जानवर बह जाते हैं, और कई बार उनका घर भी बह जाता है। कई साल ऐसा होता है। तो जो करीब करीब 2000 गांव इस नदियों के किनारे रह रहे हैं, वो सारे जो गरीब किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जो गाँव में रहते हैं, उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो लेकिन इस आसपास में, नदियों के आसपास जो अमीर किसान हैं, डैम के आसपास जो अमीर किसान हैं, उनका डेवलपमेंट इस डैम से बहुत तेज़ी से हो रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ गरीब किसानों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है और हर साल उनका बाढ़ से उनका जानवर बह जाता है, उनका मवेशी बह जाता है, उनके घर बह जाते हैं, उनका फसल बह जाता है, तो उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। जबकि अमीर किसान जो शहरों में रहते हैं, केवल खेती करने के लिए मजदूरों के द्वारा खेती करते हैं, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक ही नदी से, एक ही नर्मदा नदी से अमीर किसानों का डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि गरीब किसानों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसी चीज़ का विरोध करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो मेधा पाटेकर हैं, उन्होंने एक संस्था बनाई और भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। और करीब आज से नहीं, 1988 से 1987 से यह विरोध आज तक भी चल ही रहा है कंटिन्यूअसली। तो एक ही नदी से अमीर किसानों का डेवलपमेंट हो रहा है, गरीब किसानों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है
कि डेवलपमेंट का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देम लैंड। ये छोटे किसान हैं, वो क्या चाहते हैं कि छोटे छोटे डैम बनाओ, ताकि पानी अगर कम स्टॉक होगा तो हमारा अगर पानी खोला भी जाएगा नदियों में तो हमारे घर नहीं बहेंगे और इससे हमें डर नहीं लगेगा, तो इससे हमारा डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूसली हो सकेगा। थोड़ा सा यहाँ और भी देख लेते हैं हम लोग। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट। कह रहा है दो चीज़ें तो क्लियर हो गया कि वन डिफरेंट पर्सन, पहला क्या है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का लक्ष्य अलग अलग होता है। दूसरा क्या है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट। एक व्यक्ति जो चाहता है कि मेरा डेवलपमेंट इस प्रकार से हो, दूसरा वो नहीं चाहता कि मेरा डेवलपमेंट इस प्रकार से हो। फिर आगे क्या है, वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, दूसरे के तरीके पे पहला वाला डेवलपमेंट नहीं चाहता है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। इस प्रकार डेवलपमेंट का जो मतलब है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। आगे थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, कह रहे एक बार फिर दोबारा से अगर टेबल 1.1 पे जाएंगे तो हम देखते हैं यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग। इन सभी में जो कॉमन थिंग हमने देखा, सब कॉमन जो चीज़ें हमने देखा सभी के डेवलपमेंट में, क्या, व्हाट पीपल डिजायर्स आर रेगुलर वर्क। हर व्यक्ति चाहे गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, मजदूर हो, अनपढ़ महिला हो, हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट में एक चीज़ें तो कॉमन है। वो क्या है कि डिजायर आर रेगुलर वर्क। हर व्यक्ति रेगुलर वर्क चाहता है, रोज उसे काम मिले। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए नौकरी मिले, एक अनपढ़ महिला के लिए उसे काम मिले, एक मजदूर के लिए रोज काम मिले, यानी हर व्यक्ति को रोज काम मिले, बेटर वेजेज, अच्छी सैलरी मिले, वेजेज मतलब सैलरी, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, और किसानों के लिए जो फसल उगी है उसका प्राइस, उसके फसल का जो रेट हो वो अच्छा मिले उसे, और अदर प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, जो भी वो फसल उगाते हैं उसकी अच्छी उसकी सैलरी मिले, उसकी अच्छी प्राइस मिले, तो उसका डेवलपमेंट हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे वांट मोर इनकम, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हर व्यक्ति अधिक इनकम चाहता है। वो चाहता है कि मेरा अधिक से अधिक इनकम हो, तभी मेरा डेवलपमेंट हो सकता है। आगे देखते हैं। बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम, वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर। हर व्यक्ति क्या क्या चाहता है, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। हर व्यक्ति चाहता है हमारा इक्वल ट्रीटमेंट हो। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब होता है अमीर व्यक्ति जो है 10 लाख रुपया दे करके अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा लेते हैं, गरीब व्यक्ति सुबह से लाइन में लगता है तब जा कर के 10-11 बजे उनका नंबर आता है। तो कह रहा है कि इक्वल ट्रीटमेंट हो, हर व्यक्ति को जो उसका उपचार हो, ट्रीटमेंट वो समान रूप से हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, सुरक्षा मिले, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सम्मान दे। क्या ऐसा होता है इंडिया में या किसी कंट्री में? जिस कंट्री में ऐसा होता है वहाँ डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है। अमेरिका में ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ ट्रीटमेंट हर व्यक्ति का समान होता है, हर व्यक्ति वहाँ फ्रीडम है, स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, हर व्यक्ति को सिक्योरिटी है। कोई व्यक्ति यहाँ गरीब व्यक्ति के साथ अगर कोई इंसिडेंट होता है तो पुलिस उसका एक्शन नहीं लेती, जबकि अमीर व्यक्ति के साथ तुरंत लेता है। लेकिन ऐसा अमेरिका वगैरह में नहीं है, तो अमेरिका का अधिक डेवलपमेंट हुआ। लेकिन हमारे इंडिया में भी ऐसा नहीं है। धीरे धीरे सारी चीज़ें अगर सब लोगों को मिलने लग जाएगा तो हमारा इंडिया भी डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। यहाँ भी वही कह रहा है, हर व्यक्ति को ट्रीटमेंट मिले, हर व्यक्ति आज़ादी महसूस करे, सिक्योरिटी हर व्यक्ति को मिले। अगर एक व्यक्ति चंबल में रह रहा है, जम्मू कश्मीर में रह रहा है, तो उसे मरने का डर ना हो। 12 बजे रात में अगर वो काम करके अपना घर जाना चाहे तो सेफली घर पहुंच पाए, तो तभी तो उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जो है काम शहर में रहता हो और वो अपना दुकान 9 ही बजे बंद कर देता हो, क्योंकि उसे पता है अगर मेरे घर जाने में, मेरे शहर से मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, और मैं अगर 10 बजे रात में अगर दुकान बंद करके या जॉब करके जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे मेरा सामान लूट ले जाएंगे, तो क्या उनका डेवलपमेंट होगा? तो डेवलपमेंट होने के लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है।
और रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए। क्या करते हैं गांव वगैरह में, अमीर व्यक्ति गरीबों का रिस्पेक्ट नहीं करता, जो कई बार पुरुष अपने महिला का रिस्पेक्ट नहीं करता, कई बार लड़कियां अगर सुंदर हो तो लड़कों का रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ऐसे में जिस व्यक्ति अगर एक व्यक्ति है, अगर बार बार आप उसको दबाएंगे, सताएंगे, तो उसका डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो डेवलपमेंट होने के लिए रिस्पेक्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, जो व्यक्ति डिस्क्रिमिनेशन, जिसने भेदभाव को देखा है, वो इस चीज़ को समझ सकता है। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये सारी चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक चीज़ है। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। अगर मान लिया जाए आपको फ्रीडम भी हो, आपको ट्रीटमेंट भी हो, आपको सिक्योरिटी भी हो, लेकिन अगर आप नीची जाति के हैं और आपका समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो क्या आपका डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। या मान लिया जाए आपके पास एक व्यक्ति के पास फ्रीडम भी हो, ट्रीटमेंट भी हो, रिस्पेक्ट भी हो, लेकिन आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। आप 10 बजे रात में अपना शॉप बंद करके 10 लाख रुपए लेकर के जा रहे हो और आपको ये भरोसा नहीं है कि क्या पता मैं जाऊँ हमारा पैसा छीन जाएगा, हमारा लूट लिया जाएगा, क्या आपका डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हर चीज़, ये जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस किया, डेवलपमेंट होने के लिए हर चीज़ें ज़रूरत एक समान रूप से ज़रूरत पड़ता है, और तभी डेवलपमेंट किसी व्यक्ति का हो सकता है। इनफैक्ट सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन, कह रहा है कुछ चीज़ें इसमें बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हो सकती है और कुछ कम इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कह रहा है मोर इनकम और मोर कंजम्पशन बिकॉज मटेरियल, हाँ देखते हैं, मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। कह रहा है कुछ चीज़ें हो सकती है कि कम इम्पॉर्टेंट हो, कुछ चीज़ें बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हो सकती है डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। तो यहाँ वही कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है जितना कंजम्पशन, मोर इनकम और मोर कंजम्पशन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट दैट यू नीड टू लिव। मटेरियल गुड्स आर सभी के लिए, जीवन जीने के लिए उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ये सब चीज़ें कि रिस्पेक्ट है, सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें अधिक इम्पॉर्टेंट है किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए। देखते हैं मनी आर मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट। मनी कितना इम्पोर्टेंट है, मनी से हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। मनी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मनी के बिना, मनी पे ही सारी चीज़ें, हमारे लाइफ की हर चीज़ें डिपेंड करती है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मैंशन्ड अबव। लेकिन केवल मनी से हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हमारे पास मनी बहुत अधिक है लेकिन हमें रिस्पेक्ट नहीं है, हमें सिक्योरिटी नहीं है। क्या अफगानिस्तान में रह करके कोई व्यक्ति डेवलपमेंट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। क्यों? सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, लोगों के पास फ्रीडम नहीं है वहाँ पे। अभी थोड़े दिन पहले एक घटना सुना था कि एक पत्रकार था जो वहाँ के सबसे बड़े मीडिया का सबसे हेड पत्रकार था, और आज वो भीख मांगने की कगार पर आ गया है। उसके सारे चीज़ छीन लिए वहाँ के तालिबानियों ने, क्योंकि वह सही चीज़ों को सही तरीके से दिखाता था। तो कहने का मतलब ये है कि उनके पास पैसा तो बहुत था लेकिन उनके पास फ्रीडम नहीं था, उनके पास सिक्योरिटी नहीं था, तो उनके पास रिस्पेक्ट नहीं था। क्या ऐसे में कोई व्यक्ति डेवलपमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। यहाँ वही कह रहा है, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। लाइक नॉन मटेरियल्स का मतलब है रिस्पेक्ट है, सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ों पे, इन सब चीज़ों पे भी हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करता है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। कह रहा आप सोच सकते हो, देख सकते हो अपने फ्रेंड्स के जीवन को। यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप। Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our life. कह रहे सिमिलरली हम बहुत सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं लाइफ में लेकिन हमें प्राप्त नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते। These are often ignored. तो हम उसको क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। यहाँ वही कह रहा है, a demonstration meeting against raising the height of सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। यहाँ पे इस जो ये मीटिंग हो रही है, यहाँ जो हज़ारों लोग आपको मीटिंग में दिख रहे हैं,
यहाँ किस लिए ये इकट्ठा हुए हैं? सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर जो डैम बनाया गया उस डैम का नाम है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम की जो हाइट है वो बहुत अधिक ऊंचाई कर दी गई है, जिससे उस डैम में बहुत ज़्यादा पानी स्टॉक हो जाता है। जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम में उस डैम के टूटने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है और उसका एक दो पिलर खोल दिया जाता है, जिससे नदी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो डूब जाते हैं, बह जाते हैं। वही लोग यहाँ विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जमा हुआ है, और वही लोग मीटिंग कर रहे हैं कि उस डैम की जो हाइट है उसको कम करवाया जाए, ताकि अगर डैम का पानी भी खोला जाएगा उतने फोर्स से, उतने स्पीड से नहीं चलेगा, जिससे हम लोगों का घर नहीं बहेगा, हम लोगों के जानवर नहीं बहेंगे, हम लोगों का जो फ्रीडम है वो बाधित नहीं होगा। तो यहाँ पे इसीलिए इन्हीं चीज़ों का विरोध करने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। कह रहा है however it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Consider another example. थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। if you get a job in far off place, before accepting if you would try to consider many factors. कह रहा है इफ़ यू गेट अ जॉब, अगर आपको एक जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है इन फार ऑफ प्लेस, जहाँ आप रहते हैं उससे बहुत दूर आपको एक नौकरी मिल जाती है। बिफोर एक्सेप्टिंग इफ इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स, और आपको वो सब चीज़ें जब नौकरी देता है उस समय उस जॉब में वो सारी चीज़ें कंसिडर नहीं किया गया, उसने नहीं बताया। मान लीजिए एक प्राइवेट जॉब मिलती है और जॉब दे दिया, लेकिन उस जॉब के साथ साथ उसने ये नहीं बताया कि क्या अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, आपने जॉब लेते समय ये चीज़ें नहीं देखा कि हमारे घर से वो कितना दूर है, उसकी इनकम क्या है, वो हमें फैसिलिटी क्या क्या दे रहा है, हमारी फैमिली के लिए क्या क्या फैसिलिटी हमें दे रहा है, वर्किंग टुगेदर हम लोग किस एटमॉस्फेयर में काम करेंगे, ये सारी चीज़ें उस समय आपको नहीं पता चल पाया। इन अनदर केस, हम दूसरे जॉब देखते हैं, अ जॉब मे गिव यू लेस पे, दूसरे जगह हम देखते हैं एक दूसरे व्यक्ति को जॉब मिला, कम सैलरी उसे मिल रही है, बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उसे रोज़ काम मिलेगा, उसकी गारंटी उसे दिया जा रहा है कि आपकी जॉब नहीं जाएगी, आपको रोज़ काम मिलेगा। दैट एनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और आपको कंपनी के द्वारा सिक्योरिटी भी दिया जाएगा। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी, और दूसरी जगह आपको सैलरी तो बहुत अधिक मिल रही है लेकिन आपको जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी कंपनी का मालिक आपको हटा सकता है। तो आप एक जगह है कि कम सैलरी दी जा रही है लेकिन सिक्योरिटी है, कि आपको फ्रीडम है, आने जाने की सुविधाएं हैं, आपके फैमिली के लिए हर तरह का स्वतंत्रता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब है वहाँ तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या चीज़ें हैं कि आपको कभी भी हटा सकता है, आपको आपके घर से वो कंपनी बहुत दूर होता है। तो कह रहा है दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो आप ऐसे कंडीशन में कौन से जॉब को प्राथमिकता देंगे या कौन से जॉब को पाना पसंद करेंगे। यहाँ वही कह रहा है कि सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। अब हमने इसको पीछे वाले को पढ़ने से यह समझा कि भाई डेवलपमेंट का मतलब एक ही साथ कई सारे गोल होते हैं। केवल डेवलपमेंट का मतलब पैसा नहीं होता है, डेवलपमेंट का मतलब सिक्योरिटी भी होता है, डेवलपमेंट का मतलब एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी होता है, डेवलपमेंट का मतलब मनी भी होता है। तो एक ही साथ डेवलपमेंट के मतलब कई सारे होते हैं। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर इंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। कह रहा है जैसे ही एक महिला को काम मिलता है तो उसके समाज में सोसाइटी में उसकी जो इज्जत है वो बढ़ जाती है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन दे वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। अगर कोई व्यक्ति महिला घर से बाहर काम करने के लिए जाती है और अगर घर से बाहर कहीं काम करने के लिए जाती है और उसके बाद अगर उसे समाज के द्वारा अगर उसे रिस्पेक्ट दिया जाता है
तो उससे उसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। एंड कह रहा है अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। कह रहा है किसी व्यक्ति के साथ अगर सिक्योर एनवायरनमेंट मिले, एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जहाँ भी आप रह रहे हो, जैसे दिल्ली में, बम्बई में, चेन्नई में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो कितनी बीमारी का शिकार हो रहा है, जबकि वही व्यक्ति छोटे टाउन में रहता है। तो आपको सिक्योरिटी भी मिले, एनवायरनमेंट भी अच्छा मिले, और वुमेन टू टेक अ वैरायटी ऑफ जॉब्स, अगर एक महिला के लिए जॉब्स की अलग अलग वैरायटियाँ उपलब्ध हो, बिजनेस करने का अलग अलग तरीका उसे उपलब्ध हो, हर तरह का बिजनेस वो कर सके, तो उसका डेवलपमेंट हो सकता है। हैंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल दैट have are not only with about better income but also about other important things in life। एक महिला के लिए, एक व्यक्ति के लिए केवल पैसा ही से ही वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता, बल्कि डेवलपमेंट के साथ साथ लाइफ के कई सारी चीज़ें और भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसको भी उसे जब तक नहीं मिलेगा तब तक वह व्यक्ति डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तो अब तक हमने तो नेशनल डेवलपमेंट का हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रीय विकास। नेशनल, राष्ट्रीय विकास का मतलब होता है पूरे देश का विकास कैसे होगा और पूरे देश का डेवलपमेंट करने के लिए किस किस प्रकार के चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। हम आज उसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। कह रहा है इफ़, यदि, यानी जैसा कि एज वी हैव सीन अबव, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में समझा है, इंडिविजुअल सिक डिफरेंट गोल्स, कि यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं, यानी लोगों के हर एक व्यक्ति के अलग अलग गोल हैं, अलग अलग लक्ष्य हैं, अलग अलग लक्ष्य उनके भिन्न भिन्न अलग अलग हैं, देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो सभी लोगों का जो डेवलपमेंट करने का तरीका होगा वो अलग अलग होगा, यानी राष्ट्रीय विकास के बारे में जो उनका कॉन्सेप्ट होगा वो भी अलग अलग होगा। कहने का मतलब यहाँ यह है कि अगर लोगों के लक्ष्य भिन्न भिन्न हैं, सभी लोगों का अलग अलग लक्ष्य है कि भाई कोई कार खरीदना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहता है, कोई एजुकेशन चाहता है, कोई अपना बड़ा सा घर चाहता है, कोई अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहता है। तो कहने का मतलब है कि सभी लोग डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से समझना चाहते हैं, सभी लोगों के डेवलपमेंट का तरीका अलग अलग है। तो कह रहा है कि उनका जो पूरे देश के विकास के बारे में जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी तो अलग अलग होगा। सभी लोग अलग अलग तरीके से हमने अपने देश का डेवलपमेंट करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार अंगूठे का निशान जरूर दबाएंगे और मेरा मनोबल जरूर आप बढ़ाएंगे। आगे कह रहा है डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। कह रहा है हम सभी आपस में बच्चे जो 10th क्लास में पढ़ते हैं वो सभी डिस्कस करिए और यह चर्चा कीजिए कि भारत की डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट, व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। भारत के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए और किस प्रकार से पूरे भारत का विकास होगा। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है मोस्ट लाइकली you would find that different students in the class have given different answer to be above question। कह रहा है ऊपर में जो हमने क्वेश्चन किया कि इंडिया का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, अगर अपने क्लास में 20 बच्चे हैं, अगर अपने क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का आंसर 40 तरीके से होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की जो सोच होती है वो अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का जो गोल होता है वो अलग अलग होता है। कोई डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन को सबसे ज़्यादा अधिक मानता है, कोई डेवलपमेंट के लिए नौकरी को, जॉब को सबसे ज़्यादा वरीयता देता है, कोई डेवलपमेंट के लिए कार खरीदता है तो सोचता है कि मेरा डेवलपमेंट होगा, कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं शहर में अपना घर बना लूँ तो मेरा डेवलपमेंट होगा। यानी हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का रास्ता अलग अलग है। तो उसी प्रकार पूरे भारत का अगर डेवलपमेंट करना होगा तो हर व्यक्ति का, हर स्टूडेंट का आंसर अलग अलग तरीके से होगा। देखते हैं, कह रहा है इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दी। यानी कहने का मतलब है कि
हो सकता है कि आपने स्वयं इन प्रश्नों में से बहुत से उत्तर सोचे होंगे, यानी यू माइट योरसेल्फ थिंक, यानी आपने अपने से बहुत तरह के आंसर, मैनी डिफरेंट आंसर, अलग अलग तरीके के आंसर ढूंढे होंगे एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दी, और उनमें से किसी एक के विषय में आप भी निश्चित ना हो सकता है कई सारे लोगों ने आंसर ढूंढ लिया हो, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, कई सारे पर्सन होंगे, उनका इंडिया के कॉन्सेप्ट के बारे में, इंडिया के डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में कोई सर्टेन कॉन्सेप्ट हो ही ना, ये भी हो सकता है। तो वही कह रहा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट, यानी यह समझना बहुत ही आवश्यक है, यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे दिमाग में कि क्या कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट, कि डिफरेंट पर्सन के विभिन्न लोगों के विषय में जो धारणाएं या भिन्न परस्पर विरोधी हो सकते हैं, यानी कहने का मतलब है एक व्यक्ति का डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट, यानी देश के विकास करने में अलग अलग लोगों के जो विचार हैं, अलग अलग लोगों की जो थिंकिंग है, डेवलपमेंट करने का जो तरीका है, वो क्या हो सकता है, आपस में विवाद का कारण बन सकता है। आपस में एक दूसरे के एक का विचार दूसरे के विचार से मेल नहीं खा सकता है, तो उसमें क्या होगा, लड़ाई होगा, झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट, लेकिन कह रहा है लेकिन क्या सभी विचारों को, हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, कंसिडर इक्वली इम्पोर्टेंट, क्या सभी एक जैसे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्या एक जैसे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड, या यदि अगर विरोधी हैं एक दूसरे के, भाई मैं इस तरीके से देश का विकास नहीं करना चाहता, वो कह रहे हैं मैं इस तरीके से देश का डेवलपमेंट नहीं करना चाहता, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि आखिर भारत का डेवलपमेंट कैसे हो। ये तो यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश का विकास प्राइवेटाइजेशन तरीके से हो, जबकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूरे देश का विकास तब होगा जब हर व्यक्ति एक व्यक्ति अमीर बन जाएगा। उसी तरीके से मार्क्सवादी पार्टी जो है वो गरीबों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, ऐसा वो मानते हैं। यानी अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग अलग अलग तरीके से देश का विकास करना चाहते हैं। तो वही कह रहा है कि आखिर किसी न किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचना होगा और उसी रास्ते पर हम देश का, इंडिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, और इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ ऑफ ऑल, कह रहा है सभी के लिए न्यायपूर्ण, सभी के लिए सही रास्ता क्या होगा जिससे सभी लोगों का डेवलपमेंट हो, सभी लोगों का समान तरीके से डेवलपमेंट हो, समान तरीके से विकास हो। ऐसा रास्ता क्या होगा जिससे पूरे भारत के हर व्यक्ति को हर तरह की सुविधाएं मिले, हर तरह की फैसिलिटीज मिले, हर तरह का विकास हो, मतलब एक ही तरह का विकास हो। ऐसा कैसे संभव होगा, वही कह रहा है। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कह रहा है हमें यह भी सोचना होगा कि यह कार्य करने का कौन सा तरीका बेटर होगा, कौन सा तरीका बेहतर होगा जिस रास्ते पर चल करके हम अपने देश का विकास करेंगे, यह भी सोचना होगा। ऑल्सो टू थिंक, यही कह रहा है यहाँ, कह रहा है वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप, कह रहा है क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा कि व्हाट बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल या ओनली अ स्मॉल ग्रुप। क्या आप इस बात से सहमत हो कि अगर बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को लेकर के देश का विकास किया जाए या किसी खास छोटे ग्रुप को लेकर के देश का विकास किया जाए, यानी कहने का मतलब है कि 95% जो लोग हैं, 90% जो लोग हैं वो गरीब हैं, क्या गरीब लोगों को लेकर के देश का विकास किया जाए या करीब 5% जो इंडिया में अमीर लोग हैं उनको लेकर के देश का विकास किया जाए, क्या किया जाए, आखिर किस कॉन्सेप्ट को लिया जाए ताकि देश का डेवलपमेंट हो, क्या किया जाए, क्या तरीका अपनाया जाए, आप भी बताइए, आप भी सोचो। वही कह रहा है नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट पूरे देश का विकास करने में इन सभी क्वेश्चन को समान रूप से सोचना होगा, तभी हम देश का विकास कर सकते हैं। कह रहा है लेट अस वर्क दिस आउट
आप हम थोड़ा सा इस पर वर्क करते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशंस, डिस्कस करिए इस सिचुएशन को, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम अपने देश का विकास किस प्रकार करना चाहते हैं। देखते हैं, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, कह रहा है लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। राइट में जो है, जो भी पिक्चर है उस पर ध्यान से देखिए। What should do be the development goals for such an idea, कह रहा है इसको हम इस गोल को, इस डेवलपमेंट के इस लक्ष्य को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इस आंसर को समझो और इस अखबार को देखो और उसे समझने की कोशिश करें। प्लीज़ दिस न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर को पढ़ें और इसके आधार पे आंसर देने का प्रयास करें। देखते हैं, विजल dumped 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in a city and in the surrounding sea। एक जहाज ने 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्टेज, यानी 500 टन जहरीले अवशेष, जहरीला जो लिक्विड था उसको एक शहर के खुले कूड़े घर में के आसपास समुद्र में डाल दिया। डंप्स इन अ सिटी एंड इन द सराउंडिंग सी, समुद्र के आसपास 500 टन एक लिक्विड जो जहरीला पदार्थ था उसको समुद्र में डाल दिया। दिस हैपेंड इन अ सिटी कॉल्ड आबिदजान इन अ आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट एक कंट्री है अफ्रीका में और वहीं पे उसकी कैपिटल थे आबिदजान। उसी कंट्री में ऐसा इंसिडेंट हुआ। अ कंट्री इन अफ्रीका, और यह कंट्री अफ्रीका में है। द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट काउज्ड नौसिया, यानी उस आसपास में लोगों को जो है इस खतरनाक जहरीले पदार्थों से निकलने वाले जो काले धुएं थे, लोगों को क्या इससे दिक्कत क्या हुआ। द फ्यूमस फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट काउज नॉसिया, स्किन रेसेस, फैंटिंग, डायरिया etc। आसपास में जब ये टॉक्सिक जहरीला गैस जब समुद्र में फेंका गया तो समुद्र के आसपास के जो लोग रहते थे उस काले धुएं से लोगों का जी मचलाना, चमड़ी पर फफोड़े पड़ना, बेहोश हो जाना, दस्त लगना, लोगों ने शिकायतें करना शुरू कर दिया। आफ्टर अ मंथ 7 पर्सन वर डेड, और 1 महीने के बाद 7 लोगों की मौत हो गई। 20 इन हॉस्पिटल एंड 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, यानी 20 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 26,000 करीब 26,000 जो लोग थे उनमें जहर का सिम्टम्स पाया गया, यानी 26,000 लोगों का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उनके शरीर के अंदर पॉइजन का अवशेष पाया गया, जहर की चीज़ें पाई गई। अ मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड अ लोकल कंपनी ऑफ द आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी थी पेट्रोलियम और मेटल्स बनाने वाली, पेट्रोलियम और मेटल्स जो कॉन्ट्रैक्ट लेती थी, लोकल कंपनी थी आइवरी कोस्ट की, डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप, और उसने इस फैक्ट्री से एक ठेका लिया और उसने कहीं दूसरे जगह बहाने की बजाय समुद्र में डाल दिया। जहरीले पदार्थों को फेंकने का ठेका लिया और उसने क्या कर दिया, कहीं दूसरे जगह बहाने की बजाय जाकर इसे कहाँ डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। अब देखते हैं, समुद्र में डाल दिया तो कह रहा है यहाँ, हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट, कौन से लोग थे, किन लोगों को लाभ हुआ और किन लोगों को लाभ इस घटना से नहीं हुआ। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर दिस कंट्री, इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। क्या एक व्यक्ति जो उस कंपनी का मालिक था, उसने तो अपने जहरीले वेस्ट को समुद्र में फैला दिया, लेकिन उससे इतने सारे लोगों को जो नुकसान हुआ, क्या इस तरीके से हम अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं? क्या इसी रास्ते पर चल करके हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं? व्हाट कैन बी सम ऑफ डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर विलेज
टाउन्स और लोकेलिटी। कह रहा है कि आपके गांव या शहर या आपके घर के आसपास के विकास के लिए डेवलपमेंट का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, गोल्स क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए। आप अगर गांव में रहते हैं, आपके गांव का विकास कैसे हो सकता है, आप अगर शहर में रहते हो, आपके शहर का विकास कैसे हो सकता है, आप जहां भी रहते हैं इंडिया के किसी कोने में, आपके एरिया का विकास कैसे हो सकता है। थोड़ा आप भी सोचिए और थोड़ा हम भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। इफ इवन द आइडिया ऑफ what constitutes development can be varied and conflicting, then certainly there can be differences about ways of development। कह रहे हैं यदि डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में ही डिफरेंसेस है और परस्पर कॉन्फ्लिक्ट है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी जो डिफरेंसेस है वो होना लाजमी है। यानी हर व्यक्ति के डेवलपमेंट का तरीका अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट चाहता है, तो उसका जो तरीका भी होगा वो अलग होगा। यह कह रहा है इफ़ यू नो ऑफ एनी सच कंट्रोवर्सी ट्राई टू फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट एडवांस्ड बाय डिफरेंट पीपल। करें अलग अलग लोगों से बात करो और अलग अलग लोगों से डेवलपमेंट के तरीके पर बात करो और उनसे पूछो कि आप अपना डेवलपमेंट कैसे चाहते हो, आप देश के विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए आपके मन में क्या क्या विचार है, क्या क्या धारणाएं हैं, आप देश का विकास कैसे करना चाहते हो। जब 10 लोगों से बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके जो विचार हैं वो थोड़ा डिफरेंट होंगे और उनके जो विचार हैं थोड़ा डिफरेंट होंगे। यू मे डू सो by talking to different person or you may find it from newspaper and television। और थोड़ा न्यूज़पेपर और टेलीविज़न के माध्यम से भी आप इन सब चीज़ों को जान सकते हैं कि देश का विकास का तरीका क्या होना चाहिए, देश का विकास किस प्रकार हो सकता। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री, अलग अलग देशों के बीच कंपेयर कैसे किया जाए, तुलना कैसे की जाए, या अलग अलग स्टेट्स के बीच कैसे कंपैरिजन किया जाए, कंपेयर कैसे किया जाए कि केरल और उड़ीसा के बीच, केरल और बिहार के बीच, कर्नाटका और असम के बीच, या इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और चाइना, इंडिया और जापान और इंडिया और अमेरिका के बीच कैसे डिफरेंस किया जाए, कंपेयर कैसे किया जाए कि अमेरिका ने अपने देश का डेवलपमेंट किस प्रकार किया और भारत का डेवलपमेंट किस प्रकार हो सकता है। हम इसी चीज़ को यहाँ समझेंगे और आगे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हम लोग। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। कह रहा है आप पूछ सकते हो, यू माइट आस्क, आप पूछ सकते हो अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है, इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, अलग डेवलपमेंट का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो फिर कुछ देशों को डेवलपमेंट और कुछ को अनडेवलपमेंट कैसे कहा जाता है। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। यानी अगर डेवलपमेंट का तरीका अलग अलग हो सकता है तो कुछ कंट्री को विकसित और कुछ कंट्री को अविकसित या विकासशील कैसे कहा जाता है। इसके लिए कैसे हम यूज़ करते हैं कि भाई अमेरिका डेवलप्ड है, जापान डेवलप्ड है, या जर्मनी, चीन ये डेवलप्ड कंट्री है, जबकि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये जो है डेवलपिंग कंट्री है यानी अनडेवलप्ड कंट्री है। ऐसा कैसे, देखते हैं। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। करें इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम कुछ अनदर चीज़ों पे, दूसरे चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। कह रहा है जब हम अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं, सिमिलरिटीज भी हो सकता है और डिफरेंसेस भी हो सकता है। यानी जब हम कंपेयर करते हैं अलग अलग थिंग्स का, तो उसमें कोई भी चीज़ों की तुलना करते हैं तो हम क्या उसमें कुछ सिमिलरिटीज भी पाते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी पाते हैं, क्लियर है। विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम। कह रहा है हम इसकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग कर सकते हैं। विच एस्पेक्ट, किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जब हम कंपैरिजन करें, जब हम तुलना करेंगे तो किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। यानी कक्षा में स्टूडेंट्स को जब हम देखते हैं तो क्या करते हैं हम, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट, अलग अलग स्टूडेंट्स के बीच हम कंपेयर कैसे करते हैं।
हम क्या करते हैं कि किसी को कह देते हैं ये इंटेलिजेंट है, किसी को कह देते हैं ये स्मार्ट है, किसी को कह देते हैं ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट कैसे कह देते हैं? आखिर तुलना कैसे करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं, क्या चीज़ हम करते हैं ताकि उसके आधार पे हम किसी बच्चों का डिफरेंस करते हैं? कह रहा है दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। हम कैसे डिफरेंस करते हैं? उसके हाइट के आधार पे, यानी लंबाई के आधार पे, कि भाई ये 5 फीट लंबा है और ये 5 फीट से कम लंबा है। हेल्थ के स्वास्थ्य के आधार पे किसी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। टैलेंट के आधार पे किसी व्यक्ति को अधिक टैलेंट होता है और किसी व्यक्ति को कम टैलेंट होता है। और किसी का इंटरेस्ट के आधार पे, यानी 3-4 चीज़ों के आधार पे हम क्लास में स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी वही कह रहा है कि जो स्वस्थ विद्यार्थी होगा वो सबसे अच्छा स्टूडेंट होगा। यहाँ भी देखते हैं तो इसी आधार पे हम कैटेगराइज करते हैं। द हेल्थियस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी मोस्ट स्टूडियस वन, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें सबसे स्वस्थ विद्यार्थी जो सबसे अच्छा स्टूडेंट है, देखने में सबसे अच्छा है, सबसे पढ़ाकू स्टूडेंट ना हो। द हेल्थियस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी मोस्ट स्टडीज वन, यानी जो सबसे अच्छा स्टूडेंट है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, हो सकता है वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट ना हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी फ्रेंडलीस्ट वन, जो जितने भी इंटेलिजेंट लड़के होते हैं वो फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करते, वो उनके दोस्त बहुत कम होते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? तो कह रहा है कि जब इस तरीके का बात हमारे बीच में आएगा कि भाई जो पढ़ने वाले इंटेलिजेंट होते हैं वो फ्रेंडली कम होता है, जो हेल्दी स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ने में इंटेलिजेंट कभी कभी नहीं भी होता है। तो जब इतने सारी चीज़ें एस्पेक्ट को हम लेंगे तो हम कैसे ये डिसाइड कर पाएंगे कि भाई कैसे कैटेगराइज कर पाएंगे, कैसे ये बात कंक्लूड कर पाएंगे कि इंडिया का डेवलपमेंट किस प्रकार हो। द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, यानी कह रहा है कि हम सब विद्यार्थियों की तुलना कैसे कर सकते हैं। यानी द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड्स ऑन पर्पस ऑफ कंपैरिजन, हम जिस पर्पस के लिए इसका कंपैरिजन कर रहे हैं उसी को हम लेते हैं। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, हम क्या करते हैं, हम दूसरे तरीके भी अपनाते हैं, दूसरा तरीका भी अपनाते हैं, स्पोर्ट्स टीम को अपनाते हैं कि कौन सा बच्चा खेलने कूदने में आगे रहता है और कौन सा स्टूडेंट खेलने कूदने में आगे नहीं रहता है। या वही कह रहा है अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। जब हम किसी डिबेट टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं, म्यूजिक टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होगा। यानी कोई भी टीम अगर ऑर्गेनाइज करते, कोई भी टीम बनाते हैं, जैसे हम पिकनिक के लिए टीम बनाते हैं, तो हम पिकनिक के लिए किन बच्चों को ले जाते हैं? जो शरारती ना हो, जो उदंड ना हो, जो अच्छा व्यवहार हो, जो बस पे हुड़दंग ना करे, ऐसे लोगों को हम टीम पिकनिक पर ले जाते हैं। हम स्पोर्ट्स टीम में किसको रखते हैं? जो हाइट में ऊंचा हो, लंबा हो और थोड़ा खेलने में अच्छा हो, उसी लोगों को स्पोर्ट्स में रखते हैं। डिबेट टीम में किसको रखते हैं? अगर किसी मैटर पे डिस्कस करना हो, क्लासरूम में डिस्कशन करना हो, तो हम कैसे बच्चों को उस डिस्कशन में रखते हैं? जो बच्चा दिमाग से इंटेलिजेंट हो। तो हम ये कैटेगराइज जो करते हैं वो कैसे करते हैं? उसके प्रतिभा को देख करके, उसके टैलेंट को देख करके हम उसका जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। वही कह रहा है स्टिल इट फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट? कह रहा है अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट वी हैव टू चूज, अगर हमें चूज करना होगा क्राइटेरिया को कि हर बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, ऑल राउंड प्रोग्रेस हो, क्लास के हर बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, हर बच्चा एक ही तरह इंटेलिजेंट हो जाए, हर बच्चा हाइट में अच्छा हो जाए, हर बच्चा पढ़ने में तेज हो जाए, हाउ शैल वी डू इट? तो यह कैसे हो सकता है? हम उस चीज़ को करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाएंगे, कौन सा रास्ता अपनाएंगे ताकि पूरा क्लास जो है हर तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब है क्या? हर बच्चा पढ़ने में भी इंटेलिजेंट हो, हर बच्चा खेलने में भी इंटेलिजेंट हो, हर बच्चा दौड़ने में भी इंटेलिजेंट हो, हर बच्चा डिस्कशन में भी इंटेलिजेंट हो, हर बच्चा पिकनिक भी जाने के लायक हो जाए। तो ये इसे कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे पूरी क्लास के अगर 40 बच्चे हैं तो उनका हर का डेवलपमेंट एक जैसा हो? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कह रहा है
यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिज कैरेक्टरिस्टिक्स। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, यानी उसका एक कैरेक्टर, एक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है या दो कैरेक्टर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उसको लेते हैं, पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर्स, और उन्हीं के आधार पर क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि भाई हम इसको कैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट इसका कर सकते हैं। अब कह रहा है ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंस अबाउट व्हाट आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। हाँ, तो वही कह रहा है ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंस about what are important characteristics that should be basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks secured। कह रहा है कि इस पर डिबेट हो सकता है, इस पर अगर 10 टीचर हैं तो उसका सोच अलग अलग हो सकता है कि भाई हम किसी भी के सब स्टूडेंटों के बीच में अगर तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो हम कैसे करेंगे। कैसे करने का मतलब कि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट फ्रेंडली बिहेवियर करता है, कोई व्यक्ति कोऑपरेशन करता है, कोई स्टूडेंट्स क्रिएटिव बहुत अच्छा क्रिएटिव है और किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर रखे हैं। इसी आधार पे हम हर बच्चों का क्लास में कैटेगराइज करते हैं, हम उसे छांटते हैं। तो यहाँ वही कह रहा है कि एक तरीके से हम किसी भी चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते। अलग अलग अगर 10 टीचर है स्कूल में तो 10 टीचर के अलग अलग सोच हो सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ यह समझाना चाह रहा है कि भाई देश का डेवलपमेंट, हम इतने सारे व्यक्ति हैं, इतने 550 व्यक्ति जो है लोकसभा के मेंबर हैं, 250 मेंबर जो है राज्यसभा के मेंबर हैं, तो इतने सारे 800 जो नेता हैं और इतने सारे जो जजेज हैं, इतने सारे हाई कोर्ट हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे मिल करके अगर डिसीजन भी देंगे तो भी हम 800 व्यूज, 850 व्यूज आएगा तो हम अपने क्या 800 तरीके से हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। हम अपने देश का विकास करने के लिए आखिर क्या करें, कौन से रास्ते को चुनें ताकि हमारा देश डेवलपमेंट के रास्ते पे चले। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। फॉर कंपेयरिंग countries their income is considered to be one of the most important attributes। कह रहा है यदि सभी देशों की, दिस इज द ट्रू ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, कह रहा है यही बात डेवलपमेंट पर भी लागू होता है कि देशों की तुलना करने के लिए फॉर कंपेयरिंग कंट्री, फॉर कंपेयरिंग कंट्री, अगर देशों की तुलना किया जाए, देशों की तुलना करने के लिए देयर इनकम इज कंसिडर्ड, अगर हर देश की कंपैरिजन किया जाए और हर देश के लोगों का इनकम का तुलना किया जाए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, तो जो उनका इनकम है उस आधार पे अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, तो इस आधार पर हम जिन कंट्री का इनकम बहुत अधिक है उसका डेवलपमेंट, उसको अधिक डेवलप कहते हैं, और जिन कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसको कम डेवलप कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ वही कह रहा है कंट्रीज विथ हायर इनकम, यानी जिस कंट्री का इनकम बहुत अच्छा है, जिस कंट्री का इनकम बहुत अच्छा है उसे हम डेवलप्ड कंट्री, मोर डेवलप्ड, यहाँ वही कह रहा है कि जिस कंट्री का इनकम अधिक है वो मोर डेवलप्ड, अधिक डेवलपमेंट है, देन अदर्स विल लेस इनकम, और जिस कंट्री का इनकम कम है उसे डेवलपिंग कंट्री में, विकासशील देश में रखते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड, यानी डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ हमें ये समझ में आ रहा है कि इनकम मीन्स मोर इनकम है, जिस देश का इनकम बहुत अधिक है, इसका मतलब है ऑल मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड, वहाँ के लोग जिन जिन चीज़ों को पसंद करते हैं, जिन जिन चीज़ों को अधिक पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें उस कंट्री के नागरिकों को उपलब्ध होता है, तभी उस कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। कह रहा है वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, कह रहा है कि उस कंट्री के लोग क्या पसंद करते हैं, वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, वो क्या पसंद करते हैं और उनके पास क्या होना चाहिए, दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम, ये तभी संभव होगा, वो क्या चाह रहे हैं और उनके पास क्या होना चाहिए, ये
कब पॉसिबल होगा एक कंट्री में? जब हर व्यक्ति का इनकम बहुत अधिक हो, लार्ज इनकम हो, हर व्यक्ति बहुत अधिक पैसा कमाए, तभी ये संभव है। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। अगर एक व्यक्ति बहुत अच्छे इनकम कमाता है, अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीने अगर कमाता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, उसका जो भी सपना है वो उसको प्राप्त कर सकता है। या वही कह रहा है, नो व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री। तो वही कह रहा है, अब एक देश की आय क्या है, हर कंट्री की। अभी तो हमने देखा कि भाई एक कंट्री में डेवलपमेंट कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है पैसा इनकम बहुत अधिक होगा और जो जो चीज़ें वो चाहता है, जो जो चीज़ें उसकी नीड है, वो अगर सारी चीज़ें उसे प्राप्त हो जाता है तो उसको डेवलप्ड कहेंगे। लेकिन वही कह रहा है कि ये तो हमें समझना पड़ेगा ना कि हर कंट्री का लोग अगर ऐसा ही चाहेगा, हर कंट्री का लोग अगर ऐसा ही चाहेगा, अमेरिका की तरह हर कंट्री में अगर सभी लोग ऐसा ही इंडिया में भी चाहने लग जाए, तो क्या संभव है? हमारे देश के लोगों की इनकम उतनी है कि जो जो चीज़ वो चाहेंगे वो हर चीज़ उनकी पूरी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। या वही कह रहा है कि किसी भी देश की इनकम जो है उस देश के सभी व्यक्तियों की इनकम से है। या वही कह रहा है कि इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ, इस भारत में रहने वाले जितने लोग हैं सबकी इनकम जो है अगर काउंट करेंगे तभी पूरे देश की इनकम निकलेगा। अब एक बात समझ में आ गया, पूरे देश की इनकम का मतलब है, पूरे भारत के विकास का मतलब है कि हमारे पूरे भारत में जितने लोग रह रहे हैं उन सभी की इनकम का मतलब है इंडिया का इनकम, यानी इंडिया का डेवलपमेंट। देखते हैं, दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, यानी नेशनल इनकम का क्या मतलब। अब देखो, इतना इजी लैंग्वेज में समझाया है किताबों में और बुक में, उसके बाद अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपको इतना मज़ा आएगा फिर कि आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। यानी नेशनल इनकम का क्या मतलब है, दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। यानी नेशनल इनकम का मतलब हो गया पूरे देश की जितनी इनकम है, पूरे देश की जितनी आमदनी है, उसको हमारे देश का इनकम कह सकते हैं, हमारे देश का इनकम कह सकते हैं, नेशनल इनकम कह सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर्स। कह रहा है लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए, कह रहा है देशों के बीच, हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्री, दो देशों के बीच हम तुलना कैसे करें। टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर्स, टोटल इनकम जो है, जो कुल आय है कंट्री का, इतना इससे केवल यह पता नहीं कर सकते कि उस कंट्री के लोग कितने अमीर हैं या उस कंट्री डेवलप है या नहीं है। यह तो वही बात हो गई कि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम से आप यह पता नहीं कर सकते कि भाई कि दो देशों के बीच तुलना करने के लिए जो टोटल इनकम है वो परफेक्ट एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि अलग अलग कंट्री के पॉपुलेशन अलग अलग है। चाइना का पॉपुलेशन कितना अधिक है, इंडिया का पॉपुलेशन कितना अधिक है, और अमेरिका का कितना कम है। इंडिया की तुलना में इंडिया का कितना, अमेरिका का कितना कम है। तो जहाँ जिस कंट्री का पॉपुलेशन अधिक है, जापान में आप देख लो पॉपुलेशन कितना कम है। तो कहने का यहाँ मतलब है कि कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, हर व्यक्ति का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो अलग अलग है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। तो हम इससे ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि देशों की जनसंख्या अलग अलग है, कुल आय की तुलना करने से, टोटल इनकम का कंपैरिजन करने से, तुलना करने से यह हम नहीं पता कर सकते कि पूरे देश की एवरेज इनकम क्या है। या वही कह रहा है कि कंपैरिजन टोटल इनकम विल नॉट बी टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। हम पूरे देश की इनकम पता करने से या नहीं पता कर सकते कि एक देश का एवरेज इनकम क्या है। वही कह रहा है, आर पीपल इन आवर कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन अ डिफरेंट कंट्री। हमारे देश के नागरिक हो सकता है दूसरे देशों से अच्छे होंगे, हमारे देशों से अच्छे से रह रहे होंगे, हमारे लोगों दूसरे कंट्री के बजाय हमारे देश के लोग बेहतर होंगे, बेटर होंगे, लेकिन हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड
बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। इसका मतलब है यहाँ पे हमने यह पता किया कि भाई अगर एवरेज इनकम निकालना होगा तो हमारे देश की जितनी इनकम होगी और अपॉन में जितना पॉपुलेशन होगा उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज इनकम निकल आएगा, औसत आय निकल आएगा। यानी एवरेज इनकम इक्वल टू क्या होगा, टोटल इनकम और अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। ये तो यही समझ में आया। इससे ये पता चल रहा है कि आपके घर में मान लीजिए 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर मिला करके 70,000 रुपये कमा रहे हैं। एक व्यक्ति 20 कमा रहा है, एक व्यक्ति 40 कमा रहा है, एक व्यक्ति 10 कमा रहा है और 2 व्यक्ति नहीं कमा रहा है। अगर पूरे फैमिली की एवरेज निकालनी पड़े, इनकम निकालना पड़ेगा तो हम 5 मेंबर 70,000 अपॉन में 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज इनकम निकल आएगा। यानी एवरेज इनकम का मतलब हो गया टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि भाई टोटल एवरेज जो इनकम निकाला हमने कि टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, और इसी को दोस्तों हम लोग द एवरेज इनकम को ही हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। यानी हर एक व्यक्ति की अगर इनकम निकालनी हो तो टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, और इसी को हम लोग पर कैपिटा इनकम हिंदी में प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगर भारत के एक व्यक्ति की इनकम निकालनी हो तो हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि हमारे परिवार में 5 लोग हैं और कोई 20,000 कमाता है, कोई 15,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 40,000 कमाता है और कोई कुछ भी नहीं कमाता। तो 5 व्यक्तियों की अगर हर व्यक्ति की इनकम निकालनी पड़ी, हर व्यक्ति की अगर एवरेज इनकम निकालनी पड़ी तो हम कैसे करेंगे, पूरे फैमिली का इनकम जोड़ देंगे और जितने फैमिली में मेंबर हैं उसे डिवाइड कर देंगे तो उसे एवरेज इनकम भी कहते हैं और एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, विश्व बैंक का जो विश्व विकास रिपोर्ट है ब्राउट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस इज क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्री। यानी जो वर्ल्ड बैंक पता है पूरे विश्व का सबसे बड़ा बैंक है। अगर और वर्ल्ड बैंक क्या है कि यह उन्हीं किसी कंट्री को ब्याज पर पैसे देता है। एक बच्चों ने क्लास में कहा कि सर जी अगर मैं 5,000 रुपये लेना चाहूँ तो विश्व बैंक पैसा नहीं देगा। नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं है यहाँ कि विश्व बैंक किसी व्यक्ति को पैसा नहीं देता, केवल किसी कंट्री के हेड को देता है। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति लेना चाहे पैसे तो उसे मिलेगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर लेना चाहे तो उनको विश्व बैंक लोन पर पैसे दे सकता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले 2018-19 में नेपाल में बहुत भयंकर भूकंप आया था तो वहाँ बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स थे वो ढह गए थे, तो विश्व बैंक ने उसे बिना ब्याज पर कई हजार करोड़ रुपए का लोन दिया ताकि नेपाल फिर दोबारा से अपना डेवलपमेंट कर सके। तो इसी प्रकार जो विश्व बैंक है वो किसी कंट्री को ब्याज पर पैसे या फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। यहाँ वही कह रहा है दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्री। यानी विश्व के डेवलपमेंट के लिए विश्व बैंक ने ये क्राइटेरिया डिसाइड किया है। विश्व बैंक ने क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया है, कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ अमेरिकन डॉलर 49,300 पर एनम एंड अबव इन 2019। कह रहा है कि अगर किसी कंट्री का 49,300 साल में एक व्यक्ति की अगर 2019 के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति का इनकम 49,300 पर अमेरिकन डॉलर है, US डॉलर है, आर कॉल्ड हाई इनकम और रिच कंट्री, तो वह डेवलप्ड कंट्री कहलाता है। उसकी इनकम बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सोचो, $1 की कीमत इंडिया में करीब 66 से 70 के बीच में है। 49,300 गुना अगर 70 रुपये अगर करते हैं, 67 भी करते हैं तो करीब जो है 3 लाख से अधिक सैलरी मंथ बैठता है उनका, सालाना बैठता है, तो उसको डेवलप्ड कह सकते हैं। एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम इज 2,500 US डॉलर और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री। और अगर 2,500 अमेरिकन डॉलर से जिस कंट्री की कम इनकम है उसे अनडेवलप्ड कंट्री यानी लो इनकम वाला कंट्री कह सकते हैं। ऐसा कैटेगराइज, ऐसा क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया। यानी वर्ल्ड बैंक के
अनुसार कोई कंट्री डेवलप्ड और कोई कंट्री अनडेवलप्ड तब हो सकता है जब किसी कंट्री की इनकम, एक व्यक्ति की इनकम 49,300 अमेरिकन डॉलर सालाना हो या उससे अधिक हो, वह डेवलप्ड कंट्री या उस कंट्री के लोग डेवलप कहे जाएंगे। जबकि जिस कंट्री के लोगों का इनकम 2500 अमेरिकन डॉलर से कम होगा, वो लो इनकम वाला कंट्री कहा जाएगा और वो डेवलपिंग कंट्री कहा जाएगा। इंडिया कम्स इन कैटेगराइज ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्री। हमारा इंडिया जो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में है बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2009 वॉज जस्ट यूएसएस अमेरिकन डॉलर 6,700 पर एनम। यानी 2019 के अनुसार हमारे इंडिया की जो इनकम है वो 6,700 पर एनम है। तो हम इसको लो इनकम वाले कंट्री में तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हाई इनकम वाले कंट्री में भी काउंट नहीं कर सकते। द रिच कंट्रीज excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed country। दोस्तों, जो रिच कंट्री है, जैसे जो धनी कंट्री है, जो अमीर देश हैं, एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट, यानी मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट का मतलब है कुवैत, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये सारा जो कंट्री है ये छोटे कंट्री हैं लेकिन ये डेवलप्ड कंट्री कहलाते हैं, क्योंकि इसकी इनकम जो है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 49,300 पर एन जो सालाना इनकम है उससे अधिक इनकम कहलाती है। इसीलिए सारे कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, और अगर कहीं नहीं समझ में आया हो तो उसे भी आप कमेंट करें। दोस्तों, अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो केवल आपका 10th बोर्ड की तैयारी नहीं होगा, बल्कि जितने बड़े से बड़े कंपटीशन हैं उस कंपटीशन की अच्छे से तैयारी होगी और आप कॉन्फिडेंसली अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे जो है स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेक्स्ट क्लास में हम उसी टॉपिक पर मिलते हैं।